के नाम में इतना सुख है, अपर लोक अंग विश्व, यानी तीनों लोकों में क्या ब्रह्मांडों में एक राम ही नाम ऐसा है, ओंकार स्वरूप है। आपने हर मंत्र के सामने ओम लगती देखी होगी, लेकिन राम के मंत्र के सामने ओम नहीं होता, राम सीधा राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। महाराज कहते हैं जो अखिल लोक को सुख देने वाले हैं ऐसे राम, और उसके बाद दूसरे विश्व भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत अस होई। जो विष्णु के अवतार हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो कौन है? भरतलाल। जो बताए करें या चौपाई को मंत्र मैया करे करें, पहले बहुत जाप करें, भोजन बनाते समय ऐसे भजन करती थी। कहते हैं उनकी किचन में कभी कमी नहीं रहती थी, और उनके यहाँ पर जो भोजन करके जाता तो जीवन भर याद रखता, यहाँ किसी मैया के भोजन पाया। जो विश्व भरण पोषण, जो विश्व का भरण पोषण करता है, यही नियम महात्मा ऐसे मंत्र चौपाई बता दे, या भजन करो, जीवन में कभी तुम्हारे कमी नहीं आ सकती। इस चौपाई का जाप करना। आनंद चाहते हो तो राम मंत्र का जाप करना, और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। वो शत्रुघ्न सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्य अखिलेश्वरी ए मैं त्वया कार्यम मश्वत बैरी विनाशनम। आज शक्ति भगवती मैया का मंत्र है, और इसका नाम लोगे, गोला गड़ी वाली मैया के ध्यान करके आप भोग लगाओगे, मजाल का है बैरी की जो तुम पे खोर कर जाए। मश्वत बैरी विनाशनम है माँ, जो मुझसे कोई बैर करे या तू जाना वो जाने क्या करेगी, तो बैरी का विनाश कर देगी। ऐसे यहाँ पर जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और अंतिम चौथे बेटे का नाम क्या है? लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कहते ये ऐसा सुंदर क्या दोहा है, लक्षण धाम सुराम प्रिय। राम को लक्षण प्यारे लगे, राम को चरित्र प्यारा है, इसलिए राम चरित्र, राम के जैसा चरित्र बनाओगे तो राम बन जाओगे। राम का चरित्र कैसा था? राम परदारा न दृश्यते, राम कभी भी किसी की स्त्री को स्त्री भाव से नहीं देखते, या तो मां भाव समझते या बहन भाव समझते, कभी नहीं देखते। जब राम के सामने शूर्पणखा आई तो राम ने शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की तरफ देखा और बात कर रहे शूर्पणखा से। सीता चितई कही प्रभु बाता, अय कुमार मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी, जैसी तू कहती है कुमार वैसी सुंदरता, ऐसी कुमारता तो मेरे लखन में है, उधर चली जा। झूठ ना है, हम यहां में झूठ नहीं कहते जी, राम ने झूठ बोल दिया। तो कुमार कहते सुंदर को, पहली लिखी है पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। सुंदर कुमारता जोड़ी को देखा तो विचलित हो गई कुमार के सुंदर को। दूसरी स्थिति है कु माने पृथ्वी, या कु माने कामदेव, जो कामदेव को पृथ्वी पर मर्दन करने वाला कोई है सुंदर तो वो राम है या लखन है। कामदेव की भी सुंदरता को ले जाने वाले राम लक्ष्मण है, इसलिए कुमार कहा। और शब्द है, ऐसा लक्षण शब्द है। तो महाराज ऐसे लक्षण धाम सुराम प्रिय, जिसको राम भी प्रेम करते हैं, और सकल जगत आधार, सारे जगत को जो आधार देते हैं, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। क्यों जी? क्योंकि उनको नाम लक्ष्मण है, जो बड़े उदार हैं। क्यों जी? लक्ष्मण जी उदार हैं,
लक्ष्मण जी तो गुस्सा आया तो धरो रे ने। एक दिन परशुराम जी आए तो पहले मुझे ठाड़े गए। जनक जी ने कह दिया भाग जाओ सब। और लक्ष्मण जी पे रुको न कहो एकदम बोले जनक। लखन कही जो अनुचित वाणी सीधी सीधी कह दे। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कहला डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं है बलवानों की पृथ्वी यह। और जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी। अरे ज्यादा बलवान न होंगे बाद में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और यहाँ राम जी बैठे हैं और कहने कह दी कि कोई वीर ही ना है। कंदु के ब्रह्मांड उठावो या की तो चलेगा ब्रह्मांड उठा के फोड़ दे। लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी तो राम जी बोले भैया बस इतनी गुस्सा बहुत है। सोची इतने गुस्साबाज और वो उदार। समझ में आया कि उदारता का मतलब राम पर कोई अगर टिप्पणी करता है तो लक्ष्मण को सहन नहीं होता। राम के लिए कोई बोल दे तो ये लक्ष्मण सहन नहीं करते। इसलिए वो उदारता जो इष्ट के लिए कोई बोल दे तो सहन न करे। ऐसे उदार और चारों भाई विशेष महाराज धीरे धीरे बड़े हुए और फिर गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। अब विचार करियो गुरु गृह गए पढ़न। गुरु के यहाँ पढ़ने गए अल्पकाल विद्या सवाई। पर जाकी सहज श्वास सुरत चारी। जाकी सांसों से चारों वेद निकले सो हरि पढ़। वो हरि पढ़े में जा रहा है कहा गुरु के यहाँ। आज ना पढ़े बालक ने कॉन्वेंट में कहा पढ़े आयो। फिर का को दादन के घरे बैठे न्यारी मीटिंग न्यारे बच्चे न्यारो मोबाइल और न्यारो खेल। अभी तो छोटी स्टेज बारे पबजी खेल रहे हैं। बड़े बड़े दिन का खेले साहब ऐसे ही। तो कहने का भाव है महाराज गुरु के यहाँ राम पढ़ने जाते हैं। जो सारी विद्याएं जिसकी श्वासों से प्रकट होती हैं वो भी गुरु शरण जाते हैं। लेकिन हम गुरु की शरण नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमारा हृदय इतना कमजोर हो चुका है श्रद्धा नहीं है। और जिस दिन गुरु पर गुरु वाक्य पर माता पिता पर श्रद्धा होगी उस दिन सारी शक्ति सारा ज्ञान सारा धन तुम्हारे पास होगा। महाराज हाँ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। और अब देखना जब बच्चे बड़े हो गए गुरुजी के यहाँ पढ़ के आए तो एक दिन ये बात विश्वामित्र पता चली। बोले भाई दुष्ट तो बहुत बढ़ गए। जैसे हमारे योगी जी पता चल रही आजकल तो मंचा जा की बिल्डिंग पे बिल्डोजर चढ़ रहे थे। अब ऐसे ही विश्वामित्र को चिंता हुई। विश्वामित्र ने देखा कि असुर इतने बढ़ गए यज्ञ करना नहीं दे रहे जीवन नहीं दे रहे। तो बोले क्या करूं। विश्वामित्र चाहते तो अपनी तपस्या के बल से सबको भस्म कर देते। लेकिन सोच रहे मेरी तपस्या पहले ही बहुत नष्ट हो चुकी है। लेकिन अब नहीं। अब जब परब्रह्म आ गया है तो अब इनको मरवाना नहीं है तरवाना चाहते हो ही ना है ना। एक विचार करियो काऊ गेहूं की या काऊ बीज काऊ खेत में बखेर दो लाया पहले भयो फिर वैसे पानी दे देना फिर उपज जावे भला बीज रह जाए। पर एक बात है जब दाने भूज दो तुम गेहूं के उन्हें भून दो गर्म कर दो चनन ने भून दो फिर उपज जाएंगे। तो राम की अग्नि में जो तपेगो जो भुजगो विश्वामित्र सोच रहे हैं बोले कि राम के द्वारा अगर ये बुझ जाएंगे फिर कभी ना उपजे फिर होंगे ही ना। इसलिए क्यों ना परब्रह्म से इनका उद्धार करा दिया जाए। और आए दशरथ जी के महल की तरफ और दशरथ जी ने देखा विश्वामित्र पधारे। आओ आओ हे ब्रह्मर्षि आओ स्वागत। अब तो महाराज भव्य तरीका से स्वागत हुआ बैठाया और कहा मुनि आगमन सुना। जब राजा ने सुना तो कहा ऋषिवर कैसे पधारे क्या बात है। तो कहने लगे महाराज असुरों के अत्याचारों से हे राजन
अकुलाया हूँ घबराया हूँ, अकुलाया हूँ घबराया हूँ, अकुलाया हूँ घबराया हूँ, अकुलाया हूँ घबराया हूँ। तुम राम लखन को दे दीजिए मैं इन्हें निभाने आया हूँ। तुम राम लखन को दे दीजिए मैं इन्हें निभाने आया हूँ। तुम राम लखन को दे दीजिए मैं इन्हें निभाने आया हूँ। राजा ने जब सुना असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ घबराया हूँ, असुर समूह सतावह मोही। हे राजा, मैं जाचन शब्द पर ध्यान देना, याचन नहीं है, याचना शब्द नहीं है, जाचन है। मैं जाचन आया हूं नृप तो ही, तुझे जाचने आया हूं कि तू धर्मात्मा राजा है कैसो ही है। राजा की जांच कोई ऋषि कर सकता है। ये बता, हम परेशान हैं और हमें असुर सताते हैं और तू कैसा राजा? महाराज क्या बात है, क्या परेशानी आपको बताइए। अगर आपको असुर सताते हैं तो मैं सेना लेके चलूं? बोले नहीं, आज तो सेना की बात करता है, तुझसे पहले नहीं दिखता कि तेरे राज में क्या हो रहा है। क्रोध मत कीजिए, लेकिन आप निसंकोच कहिए क्या चाहिए। आपको धन चाहिए, कोष चाहिए, सेना चाहिए, सब कुछ देने को तैयार हूं। विश्वामित्र बोले मुझे धन नहीं चाहिए, चूंकि हम भिक्षुक नहीं है। क्या चाहिए? कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देह रघुनाथा। अनुज सहित चौ जी, अनुज कौन है राम के? विचार करियो, अनुज कौन है राम के? भरत। ऐसे ना, छोटे तो राम जी थे, छोटे तो भरत ही आएंगे। पर यहां ये लक्ष्मण को क्यों दिया भाई? जब उन्होंने कहा है अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज दे दो अपनो, तो अनुज तो भरत जी है। पर ना, अब ये बात वहां जाती है जो उनके भाग से उत्पन्न हुआ है, जो कौशल्या मैया के हाथ से भाग गया था, जो प्रेमी है इनके, वो अनुज चाहिए। इसलिए लक्ष्मण चाहिए। ऐसे छोटे तो भरत जी देने चाहिए नहीं। अब एकदम दशरथ जी बोले, हे ऋषिवर, चौथेपन पाए सुतचारी, बुढ़ापे में बालक पाए महाराज, और तुमने कहा मांग लियो। महाराज मैं चलूं, सेना लेके चलूंगा, बहुत बड़ी सेना, और राक्षसों को विहीन कर दूंगा। बोले राजा तू करता तो पहले कर देता, लेकिन अब नहीं, अब मुझे ये दे दे बस। अब जब कहा तो वशिष्ठ ऋषि वहां बैठे, वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए विश्वामित्र ने, और ये कितने लोगों मारे बेगू आए। और बस एक छोटी सी बात पे क्या बात आई कि ब्रह्म ऋषि ना गई, वशिष्ठ ऋषि इनते ब्रह्म ऋषि ना गई। बोले हम तो देखे, हम तो ब्रह्म ऋषि कैसे ना गए, तो इनके 100 पुत्र मार दिए। फिर भी नहीं कहा, तो एक दिन इन्हें मारने के लिए आए, और ये वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति मैया अपनी झोपड़ी में बैठे वार्ता कर रहे। अरुंधति कह रही, महाराज देखो, वैसे बड़े अच्छे योग्य विद्वान और ऐसे तपस्वी आज विश्वामित्र से दूसरा ऊंचा कोई तपस्वी नहीं है। हाँ देवी, ये तो मैं भी जानता हूं, आज विश्वामित्र जैसा ब्रह्मनिष्ठ दूसरा कोई नहीं है पूरी पृथ्वी पे। पर एक बात बताओ महाराज, तुम उनके सामने ये बात वशिष्ठ के द्वारा वो उतर गए हैं, अब चिंता मत करना।
और ये बात जब विश्वामित्र ने सुनी तो आए कि बस पैरों में पड़ गए। हे ऋषिवर, हे वशिष्ठ, मैं तो बस भ्रम में था, मेरे अंदर बहुत अंकुर फूट रहा था, क्रोध रूपी, आज क्षमा कर दो। तो ये बात यहां कही उन्होंने दशरथ जी से। हे दशरथ, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेश नास कह पावा। अरे राजा काय को नास उड़वाए में डोल लो है, तू ये ना जाने। बोले चो नेक सी बात पे जाने मेरे 100 मार दिए। बेरह में बहुविध समझावा, बहुत तरीका से समझाए, काय को नास उड़वाए में डोल लो दे दे। और एक बात और बताओ मैं, बोले कहा तेरे बालक को ब्याह करवा लेंगे, बड़े जानकार है। अब तो महाराज दोनों बच्चों को दे दिया। कहा हे राम, हे लक्ष्मण, अब यही तुम्हारे माता पिता हैं, जाओ ऋषि के साथ जाना और ऋषि की यज्ञ को पूर्ण कराओ। और महाराज दोनों राम लक्ष्मण को साथ लेके ऋषि पर चल देते हैं। और जैसे ही आगे चले, और आगे रास्ता विशेष भयंकर है, एक लंबा रास्ता, एक छोटा रास्ता। वशिष्ठ ऋषि ने कहा हे राम, कौन से रास्ते से चलेंगे? एक सुगम है और एक बड़ा दुर्लभ, बड़ा कठिन है। क्यों ऋषिवर? बोले देखो, इस मार्ग में एक राक्षसी रहती है ताड़का नाम की, और एक ये लंबा रास्ता है, इसमें बहुत सरल है। बोले महाराज लंबे दिन आए, चले आते चलेंगे। चलो ठीक है। और जैसे ही आगे चले तो चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि धाई। एकदम ताड़का आई भयंकर रूप धारण करके। तो विश्वामित्र ने कहा राम, राक्षसी। और राम ने एकदम बाण चढ़ाया, और जब सुना राक्षसी एकदम रुक गए। राक्षसी, स्त्री? नहीं 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 ऋषिवर, हम स्त्री पर बाण नहीं चढ़ाएंगे। अरे हम रघुवंशी हैं, और एक वीर किसी स्त्री पर बाण छोड़े, ये शोभनीय नहीं है। विश्वामित्र ने कहा राम, आज्ञा का पालन हो। राम थोड़ी देर तो सोचने लगे और ध्यान किया, हम रघुवंशी हैं और परम पिता भी हैं और परम पति भी हैं, जगतपति। लिया और एक ही बाण प्राण हरि लीना, प्राण हरि लीना, उसके प्राणों को हरि ने ले लिया। और दीन जानते हैं निज पद दीना, अपने धाम को भेज दिया सीधा। ऐसे राम उदार। उसके उपरांत महाराज आगे पहुंचे, बहुत सुंदर तरीका से यज्ञ हुआ। यज्ञ करने लगे। सुबाहु मारीच अपनी सेना इधर से सजा कर लाए। सुबाहु को तो वहीं मार दिया। और देखा मारीच यज्ञशाला में आ गया था। और राम जी ने देखी यज्ञशाला में आए हुए, और यज्ञ में मारेंगे तो खून गिरेगो, यानी यज्ञ शुद्ध हो जाएगो। तो राम जी ने बिना फण का बाण मारा और लंका के समीप समुद्र के पास फेंक दिया। बोले तो बाद में मार देंगे। और फिर यज्ञ होने लगा बहुत सुंदर तरीका से। और कहने लगे महाराज अब यज्ञ करो, अब रखवाली हम करेंगे। एक विचार और करना, अगर यज्ञ तुम करते हो तो रखवाली भगवान करेगा। पार पे ठाकुर जी डालेंगे, चिंता करने की जरूरत ही ना है। यज्ञ अगर मन से तुम करते हो तो रखवाली के लिए राम लक्ष्मण जरूर आएंगे। करो तुम यज्ञ मुनि राई, करे सेवा तुम्हारी हम। करो तुम यज्ञ मुनि राई, करे सेवा तुम्हारी हम। करो तुम यज्ञ मुनि राई, करे सेवा तुम्हारी हम। करो तुम यज्ञ मुनि राई, करे सेवा तुम्हारी
जो यज्ञ में आवे हत है वो हमसे ना पावे। असुर जो यज्ञ में आवे न जिंदा बच के वो जावे और जीत कर हमसे ना जावे। जीत कर हमसे ना जावे। हमारे पुण्य सबको देंगे हम करो तुम यज्ञ मुनि राई करे सेवा तुम्हारी हो। सुबाहु और मारीचा कहाँ है वो असुर नीचा। सुबाहु और मारीचा कहाँ है वो असुर नीचा। और देख ले आज रण बीचा। देख ले आज रण बीचा। हमारे दोनों को देंगे हम करो तुम यज्ञ मुनि राई करे सेवा तुम्हारी हो। करो तुम यज्ञ मुनि राई करे सेवा तुम्हारी हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आश्रम बहुत सुंदर रमणीक आश्रम यज्ञशाला बनी हुई है। जगह जगह महाराज रमण रेती की सी कुटिया बनी हुई, लेकिन कोई है नहीं, कोई जीव जंतु उधर नजर नहीं आ रहा। राम जी बोले गुरुदेव ये क्या है? ये आश्रम तो बड़ा रमणीक लगता है, पर यहाँ कोई है क्यों नहीं? क्या हो गया? बोले राम ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि का? हाँ, बहुत बड़ी कथा है राम। इंद्र ने चंद्रमा ने मिलकर इनकी पत्नी के साथ छल कर दिया, धोखा किया। और महाराज गौतम ऋषि ने शाप दे दिया अपनी पत्नी को, अरे दुष्टा, अरे मंद बुद्धि, तू ये नहीं पहचान सकी ये कौन है? कहते हैं गौतम ऋषि के शाप से ये जो स्त्री पत्थर की जैसी नजर आ रही ना, गौतम नारी साप बस उपल देह धर दी। हे राम चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, मुझ पर कृपा की, मेरा यज्ञ पूरा कर दिया, एक ऋषि पत्नी पर भी कृपा कर दो ना। राम जी बोले हे ऋषिवर, हे गुरुवर, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कुमार होकर किसी ऋषि पत्नी से पैर लगाएंगे हमको दोष लगेगा। देखो हम पैर तो नहीं लगा सकते, तो हम परिक्रमा कर सकते, प्रदक्षिणा करेंगे। तो राम ने नंगे पैर प्रदक्षिणा की और पवन देव को आदेश दे दिया, हे पवन देव थोड़ा तेज हो जाओ। पवन देव तेज हुए, उनके चरणों की रज जैसे ही अहिल्या पर पड़ी, अहिल्या एकदम प्रसन्न हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे त्रिलोकीनाथ, पैरों को पकड़ लिया, पर सदपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखे रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। सन्मुख होए, अब सन्मुख होई अब से विमुख थी,
राम से जीव हो गया है और जिस दिन सन्मुख हो जाएगा, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोट अज्ञान से आज सन्मुख हो गई और एकदम कहती है, हे राम, मैं सोचा करती थी मेरे पति ने मुझे बिना विचारे साप दे दिया, मैं पत्थर जैसी हो गई। अब विचार करियो, पत्थर की नाय बनी, हाँ जो कहते हैं पत्थर की बन गई ना, पत्थर जैसी। और नहीं तो इसमें स्पष्ट कहा है, गौतम नारी साप धरे उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती। पत्थर में चाहना ना हो कि हो, हे राम ये कुछ चाहती है। आज कोई बात है जाता है, कौ बहनते बिटियाते कौ बहुते, तो सासू मैया कहा के पागल है गई दिखे कि बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, कौ की बात ही ना समझे, तो यानी पत्थर जैसी बुद्धि है गई, कौ बात ही ना समझी, ऐसी बात थी। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं ये आपकी रज चाहती है, और जैसे ही रज मिली कहने लगी, आज मुझे वो ज्ञात हुआ मेरे पति ने जो मुझे साप दिया था वो साप नहीं वरदान था। कहनी आज मेरी भ्रांति मिटी है। क्यों? कि मुनि साप जो दीना अत भल कीना। अच्छो करियो, उनने साप दे दियो। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। उस हरि का दर्शन कर रही हूं जो भव सागर से तारता है। यही लाभ शंकर जाना, जो शंकर समाधि में जिसे देखते आज उसे साकार देख रहे। ऐसे उद्धार किया। इसने में गौतम जी आ गए। गौतम जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, राम तुमने मेरी पत्नी को मुझे प्राप्त करा दिया, पाप से मुक्त कर दिया, जाओ आगे तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। जनकपुर में गए तो फिर सीता जी का मिलन हो गया, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो जनकपुरी कैसी है। जनकपुरी में सब संत हैं, सब संत। मैं ना कह रहा हूं, रामायण में लिख रही है, पुर नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जो धर्मशील है, ज्ञानवान है, गुणवान है, वही संत है। महात्मा के कपड़ा हो और दूसरे के चुगली करे, राजनीति में पाठ ले, भाग ले, महात्मा है ना। चाहे साड़ी पहन रखी है, चाहे पैंट शर्ट पहन रखे, चाहे कुर्ता पहन रखो है, और चाहे गृहस्थ में कैसे भी रहता है, लेकिन धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, दयावान है, सब पर कृपा करता है, वही संत है। इसलिए जनकपुर संतों की नगरी है, और जहां संत रहते हैं वहां राम आ ही जाए। संतों के पास तो राम चल के आएंगे। इसलिए राम उधर आए और अपनी शक्ति को लेके फिर अयोध्या जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो जी, बात ये है कि टाइम थोड़ा है। अब हाँ, कृष्ण कथा कहनी है, हमें तो कन्हैया जी तैयार बैठे, तो एक मंत्र से ही राम कथा कर देंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संवासनम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनन एतत् श्री रामायणम। ओके, राम जी जब ब्याह के आयो, आदौ राम तपोवनाद गमनम, वन को गए, हत्वा मृग कांचनम, सोने को मृग आयो। चौ जी सोने को मृग हुए कहूं,
अभी तक तो कोई है ना दुनिया में, सब माया का खेल था। और राम जी जानते थे सोने का मृग नहीं होता साहब, फिर भी उसके पीछे राम गए। अच्छा, सिद्धांत बहुत विशेष है। जब राम जी ने मृग को देखा, सीता जी ने मृग को देखा, लक्ष्मण जी ने मृग को देखा, तो सीता जी ने क्यों कह दिया कि इस मृग को मार के लाओ? जो सीता काहे की? माया की। वाते पहले ही माया की सीता प्रकट कर ली राम जी ने। कच्छुक दिवस कर अग्नि निवासा, मैं करऊं राक्षसन विनाशा, लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। इसलिए माया की दृष्टि माया पे पड़े, है ना। अच्छा, और ध्यान दियो चौ जी, जब ये पता चल गई माया को हिरने, और माया ने मायापति से कह दिया कि जाओ मार के लाओ, तो लक्ष्मण ना भेज सके वो, नू तो कैसे गए लक्ष्मण, कैसे मार के लाना? भाई राम जी आदेश कर सकते थे, छोटा भाई है साथ आया तो, पर लक्ष्मण जी अगर मृग के पीछे जाते तो सारा क्रम टूट जाता। क्यों? देखिए, राम कौन है? ब्रह्म। सीता कौन है? भक्ति। और लक्ष्मण कौन है? वैराग। यानी राम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सीता माया और लक्ष्मण वैराग। अगर वैरागी माया के पीछे, वो मायावी मृग के पीछे वैरागी दौड़ता है तो क्रम टूट जाएगा। ज्ञानी माया के पीछे जा सकता है, वैरागी नहीं। जिसको वैराग्य हो गया वो माया के पीछे क्यों जाएगा? इसलिए लक्ष्मण जी नहीं गए। बहुत क्रम है। इसलिए साहब उस मंत्र से करके हत्वाम मृकांचनम वैदेही हरणम, मायापति रावण आया और माया को हरण करके ले गया। जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, जटायु का हरण हुआ और सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली निघनम, बाली का वध किया। लंकापुरी दाहनम, हनुमान जी गए लंका दहन कर दिया। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, राक्षसों का विनाश किया और राम जी अयोध्या गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। वैसे एक बात है, राम कथा 9 दिन में हो, शिव पुराण 11 दिन में होता है। देवी भागवत होगी 9 दिन में होगी, भागवत कथा होगी 7 दिन में होगी, गरुड़ पुराण होगा 5 दिन में होगा। इन सबके क्रम है, ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही हमें तो 7 दिन में पूरी भागवत करनी है। इसलिए अब आगे और मंगल करनी कलमल हरनी, राम कथनी पाप काटनी छैनी है। मंगल करनी कलमल हरनी, राम कथा सुख देनी है। सरस सुहानी व्यथा मिटानी, पाप काटनी छैनी है। मंगल करनी कलमल हरनी। उड़ावन हारी, ये सुंदर करतारी है। उड़ावन हारी, ये सुंदर करतारी है। और पावन करनी भव भय हरनी, कल की बिटप कुठारी है। पावन करनी भव भय हरनी, कल की बिटप कुठारी है। और ज्ञान विराग मिटावन हारी, ज्ञान विराग मिटावन हारी। और मानो स्वर्ग न सेनी है, सरस सुहानी व्यथा मिटानी, पाप काटनी छैनी है। मंगल करनी कलमल हरनी।
रघुवर की रामचरित में गाई है। हाँ तुलसीदास आस रघुवर की राम